मित्रों नमस्कार प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीबोर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान की ओर से आप लोगों को प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज की बात का जो विषय है वो विषय ये है कि आदमी बीमार क्यों पड़ता है। आपने कभी विचार किया इस बात पे? जो बीमार होता है वो तो सोचता है कि भाई मैंने ये गलती की इसलिए मैं बीमार हुआ, परंतु जो लोग बीमार नहीं हुए हैं या अभी बीमार नहीं हैं वो लोग भी क्या कभी इस बात पे विचार करते हैं कि हमें क्या सावधानियां रखनी है या क्या ऐसी हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, क्या हमारी ऐसी गतिविधियां होनी चाहिए कि हम बीमार ना पड़े। पहले तो इस शब्द को समझा, बीमार पड़ना। बीमार बहुत सामान्य सी बात है। बीमारी, जिसको बीमारी है वो बीमार, चाहे वो महिला है तो भी बीमार कहलाएगी, चाहे पुरुष है तो भी बीमार कहलाएगा, चाहे बच्चा है तो भी बीमार कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि महिला है तो बीमारी कहलाएगी और पुरुष है तो बीमार कहलाएगा। मतलब जो बीमार, जिसको बीमारी वो बीमार। ठीक, अब आइए, ये होता क्यों है? पड़ना, यानी कि पड़ना शब्द का मतलब होता है गिरना, मतलब गिर जाना। यानी कि व्यक्ति खड़ा रहता है, वो खाट पे गिर जाता है, वो सो जाता है। अमूमन यही होता है, ज्यादातर बीमारों को यही कहा जाता है, आप सो जाइए, आप बीमार हैं, आपको पता नहीं आपको क्या, आप जबरदस्ती खड़े हैं, आप क्यों चल रहे हैं, आप तो बीमार है। मतलब बीमार को पड़ना ही जरूरी का, इसीलिए शायद ये कहते हैं कि भाई बीमार पड़ना। ये एक सामान्य सा, ये बहुत गहराई से समझना इस बात को। मैं बहुत साइकोलॉजिकल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि आपको हंसी आ रही होगी कि यार बीमार पड़ना ये कोई बात समझाने की है ना? बिल्कुल बात समझाने की है। जो मेरा अनुभव है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। होता क्या है, आदमी की एक दिनचर्या होती है। मैं दो उदाहरण दे रहा हूं आपको दिनचर्याओं के। एक व्यक्ति होता है जो सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक सोता है, दिन में 1-1:30 बजे खाना खाता है, जिसको वो तथाकथित रूप से लंच बोलता है। फिर रात को 10-11 बजे वो डिनर करता है और फिर 1-1.5 घंटा मोबाइल को देना अनिवार्य है ऐसा समझ के उसको देखता रहता है और उसके बाद में वो सो जाता है। फिर वापस सुबह 7-8 बजे उठता है। ये उसकी दिनचर्या होती है। एक दूसरा व्यक्ति होता है जो शाम को जैन दर्शन के हिसाब से या अपने स्वास्थ्य के दर्शन के हिसाब से या अपनी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है उसके हिसाब से शाम को 6 बजे खाना खा लेता है, 7 बजे तक अपना पानी वानी पी के और सो जाता है और सुबह 4 बजे उठ जाता है। सुबह 4 बजे उठने से लगा के शाम को 7 बजे सोने तक वह ऊर्जा से भरा हुआ रहता है, अपने आप को एनर्जेटिक फील करता है, बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बहुत मजबूत और बहुत अच्छा और बहुत सही साइंटिफिक सिस्टम से रहता है। उधर उनके हालात देखिए, जो रात को 11 बजे खाना खा रहे हैं और 1 बजे मोबाइल, 1 घंटा और मोबाइल को देख के 12 बजे सो रहे हैं और 8 बजे उठ रहे हैं। अब 12 बजे सो रहे हैं, वो भी मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड उस समय लेवल रहता है और सुबह 8 बजे उठ रहे हैं जब तक कार्बन डाइऑक्साइड वापस अपना लेवल बढ़ाना शुरू कर देता है। और इधर दूसरे व्यक्ति शाम को 6 बजे ठीक ठाक स्तर तक खाना खा के 7 बजे सो रहे हैं और सुबह 4 बजे जब ऑक्सीजन का मैक्सिमम लेवल होता है, टॉप लेवल, उस समय वो उठ रहे हैं। तो एक तो उनको ऑक्सीजन बहुत फ्रेश मिल रही है। तो बीमार नहीं होने का एक कारण तो ये हो गया कि आया ना विषय पे। हाँ, ऐसे समझ में आएगा आपको धीरे धीरे। तो मैक्सिमम लोगों को बीमार नहीं होने के लिए मैं कुछ टिप्स दे रहा हूं, वो टिप्स आप सुन लें तो उसका बिल्कुल विलोम जो होगा, उल्टा होगा। वो ये हो जाएगा कि बीमार होने के क्या कारण है। तो बीमार नहीं होने के जो कारण है, पहला फर्स्ट जो कारण है, सुबह 4 बजे से 4:30 बजे के बीच में, ब्रह्म मुहूर्त के समय में, यानी या फजर के वक्त में या सुबह जल्दी उठ जाए, ऑक्सीजन पूरी मिलेगी, पहला। दूसरा, आप सुबह पहले उठ के स्नान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, ध्यान करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी जो अवेयरनेस है अपने खुद के प्रति वो बढ़ेगी।
और वो जब अवेयरनेस बढ़ेगी तो आपको छोटा सा परिवर्तन भी आपके शरीर में अगर हो रहा होगा, उदाहरण के लिए आपने किसी डॉक्टर के पास जाके अपनी बीपी चेक नहीं करवाई, परंतु आप जब ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, तो ये करते वक्त आप जब शांत होके केवल अपने श्वास पे ध्यान दे रहे होंगे तो उस समय आपका ध्यान बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से अपने शरीर पे जाएगा और आपको महसूस होगा कि मुझे कुछ बेचैनी महसूस हो रही है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा थकान महसूस हो रही है। तो अगर आपको थकान महसूस हो रही है तो आप जरूर निश्चित रूप से ऐसा यत्न करेंगे कि मुझे कुछ दूध पी लेना चाहिए, मुझे कुछ छाछ पी लेनी चाहिए तक्र, या मुझे मेरा जो भोजन में है कुछ ध्यान देना चाहिए। अब जैसे आपको कब्ज हो रहा है, अब आप अगर ध्यान प्राणायाम करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, फ्रेश होने में आपको हल्की सी शिकायत होती है, तो आपके पास समय है गुनगुना पानी पीने के लिए, आपके पास समय है अजवाइन की थोड़ी फाकी लेने के लिए, आपके पास समय है उस चीज पे विचार करने के लिए। तो बीमार नहीं होने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे पहला जो टिप्स दे रहा हूं, सुबह जल्दी उठिए। दूसरा, शाम को जल्दी सोइए। अगर आपके भाग्य में सोने की ईंट मिलना लिखा हुआ है तो वो ईंट आपको कल दूसरे दिन सुबह भी मिल जाएगी। आपके बहुत देर तक जगने से उस ईंट का कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, शाम का खाना अगर ना खाएं तो ज्यादा ठीक है, अगर खाना जरूरी है तो बिल्कुल हल्का फुल्का खाना, थूली या खिचड़ी जैसा हल्का फुल्का खाना शाम को खाइए, ताकि रात को आंतों को आराम मिले, ज्यादा पचाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़े और आप आराम से सो पाए। जूसेस की मात्रा सबसे अधिक लें। सर्वाधिक भोजन में फाइबर की मात्रा हो, फाइबर मैक्सिमम फाइबर खाइए। जैसे जो है उसमें खूब फाइबर होता है, या कुछ फाइबर वाली जो सब्जियां हैं जिनको बहुत ज्यादा नहीं सीजोना है, यानी कि हल्की कटकटी वो रहे, दांत में आती रहे, महसूस होती रहे, वैसा। गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। जितनी बार पानी पीना पड़े प्रयास करें कि गुनगुना पानी ही पिएं, नहीं तो कम से कम रूम टेम्परेचर से 5-6 डिग्री ज्यादा उसका टेम्परेचर हो। आरओ के पानी का कम से कम उपयोग करें। हाँ, बहुत गहरी बात कह रहा हूं, आरओ के पानी का कम से कम उपयोग करें, ताकि आपको ये छोटी मोटी जो बीमारियां हैं, जो मिनरल्स आपकी बॉडी में नहीं जा रहे हैं, उनकी कमी की वजह से जो थायराइड जैसी और गठिया जैसी और इस तरीके की जो बीमारियां हो रही है, उससे भी आपको मुक्ति मिले, कब्जी से भी मुक्ति मिले। तो हैंडपंप का, या कोशिश करें कि नलके का, हैंडपंप का या कुएं का पानी बिना आरओ से गुजारे उसको पीने की आदत डालें। तो ये कुछ चीजें हैं, और प्राणायाम और ध्यान अवश्य करें। ये कुछ चीजें हैं जो अगर आप करेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद। हृदय हंस की बस यही परिभाषा है, रोग मुक्त हो विश्व यही अभिलाषा।